जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपका एक वोट आपको कहां से कहां ले जा सकता है या कहां से कहां पर ला सकता है, ये आपको मैं दो राज्यों के माध्यम से बताऊंगी, जहां पर एक राज्य जो है अपने वोट करने पर गर्व महसूस कर रहा है और दूसरा राज्य जो है वहां पर लोग परेशान हैं। वहां के हिंदू ईसाई जो है वो मौलाना गैंग के आगे पस्त हो रहे हैं। बंगाल, जहां एक वोट दिया तो घुसपैठिए बाहर हो गए, अपराधियों की अर्धनग्न परेड हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, अवैध कब्जे हट रहे हैं, लोग अपने एक वोट से इतने खुश हैं वहां पर कि बंगाल की पूरी हवा बदल गई है। वहीं एक केरल है जहां पर वोट देने वालों की आंखों पर सेक्युलरिज्म का पर्दा चढ़ा था, जिन्हें लगता है कि धर्म तो राजनीति से परे है, धर्म तो एक आध्यात्म की चीज है और हमें उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। वहां का हिंदू खास तौर से हिंदुओं की आंख पर सेकुलरिज्म का पर्दा पड़ा हुआ है और वहां का ईसाई भी ये सोचकर बीजेपी से दूर भागता है कि नहीं, ये तो सांप्रदायिक पार्टी है, ये आएगी तो हिंदू हिंदू होने लगेगा। और इसीलिए इन्होंने एक मुस्लिम सरकार को केरल में चुन लिया, यानी कि मुस्लिम लीग की सरकार, जिसके ऊपर मुखौटा तो है कांग्रेस का, लेकिन अंदर से वो मुस्लिम लीग है। सरकार जो है बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन चलती है वो मुस्लिम लीग के हिसाब से। और जब ये सरकार उन्होंने चुनी तो क्या हुआ, सरकार को चुनते ही मुस्लिम लीग हावी हो गई, वक्फ बोर्ड हावी हो गया और एक 600 परिवारों का 650 परिवारों का एक गांव एक दिन के अंदर रातों रात जो है उस पर वक्फ का कब्जा हो गया। मुनम्बम गांव एर्नाकुलम का ये गांव है जिसकी जमीन पर वक्फ ने दावा किया है और अब उस जमीन 404 एकड़ की ये जमीन है, पूरा का पूरा गांव है जिसमें 200 हिंदू परिवार हैं, बाकी जो है वो ईसाई परिवार हैं। इन परिवारों को एक तरह से बेघर की स्थिति आ गई है, इनकी जमीन इनकी नहीं रही है क्योंकि वक्फ ने इस जमीन को उम्मीद पोर्टल पर चढ़ा दिया है। एक तरह से दस्तावेजी तौर पर इस जमीन पर अपना दावा कर लिया है वक्फ बोर्ड ने, जबकि इससे पहले उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी, यानी कि जैसे ही मुस्लिम लीग सत्ता में आई, वैसे ही वक्फ बोर्ड भी एक्टिव हो गया और ये पूरी जमीन अपने नाम कर ली। अब यहाँ पर जो ईसाई हैं, जो हिंदू हैं, वो परेशान है। एर्नाकुलम में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, लाउड स्पीकर से बोला जा रहा है, मीटिंग हो रही है कि अब करें क्या। यहाँ पर कांग्रेस से गुहार लगाए तो कांग्रेस तो IUML मुस्लिम लीग के बोझ तले दबी हुई है, हमें यहाँ बचाएगा कौन। इनकी जो भूमि परिषद है उसके अध्यक्ष हैं वो जाने वाले हैं VD सतीशन के पास कि भाई ये वक्फ बोर्ड को भंग कीजिए, इसके कारण हम परेशान हैं और इसने जो है हमारी पूरी की पूरी जमीन एक झटके में ले ली है। ये मामला देखिए है क्या, मुनम्बम गांव के लोगों ने ये जमीन फारूक कॉलेज प्रबंधन समिति से खरीदी थी, उसके लिए उन्होंने बकायदा पैसा दिया, कागज बनवाए, जो जमीन ली थी उसका टैक्स भी इतने सालों से भर रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक बीच में वक्फ बोर्ड आ जाता है कुछ साल पहले और कहता है ये जमीन तो वक्फ की है। जो फारूक कॉलेज प्रबंधन समिति है उसे तो वक्फ के तौर पर मिली थी, 1950 में एक डीड थी जिससे ये जमीन फारूक कॉलेज प्रबंधन समिति को किसी मुसलमान ने ही ये जमीन दी थी कॉलेज बनाने के लिए। अब प्रबंधन समिति ने ये जमीन जो है आगे बेची। प्रबंधन समिति का कहना था कि वक्फ के तौर पर नहीं मिली थी, हमें गिफ्ट डीड के तौर पर मिली थी। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, हाईकोर्ट ने भी कहा कि ये तो शुरुआती तौर पर एक डीड लगती है, इसलिए मामले पर स्टे लग गया। लेकिन अब वक्फ बोर्ड आया और उम्मीद पोर्टल पर इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसके एंट्री दर्ज कर दी। अब उम्मीद पोर्टल क्या है, देखिए, वक्फ बोर्ड के पास देश में अथाह संपत्ति है, 9.4 लाख एकड़ की जमीन है और जो कुल संपत्तियां हैं वो 8.7 लाख संपत्तियां हैं। जैसे आप गिनते हैं ना कि किसी के पास 4 घर हैं, 5 जमीनें हैं, तो कुल मिलाकर 9 संपत्तियां हो गई। इसी तरह से इनके पास 8.7 लाख संपत्तियां हैं और इनके दस्तावेजों का कुछ अता पता नहीं है। और इस पर जो हो रहा है वो अलग तरह की लूट चल रही है मुतवल्लियों की, इसलिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया कि इन्हें व्यवस्थित किया जाएगा और जो अवैध कब्जे वाली जमीनें हैं उसको छुड़ाया जाएगा। फिर इन्हें कहा गया कि उम्मीद पोर्टल पर अपनी अपनी जमीनें आप दर्ज करें। अब इसकी तारीख थी 17 मई, आखिरी तारीख थी। उम्मीद पोर्टल पर आप तब दर्ज कर सकते हैं जब आपके पास किसी जमीन के पुख्ता दस्तावेज है, कितनी जमीन है, कहाँ जमीन है, लोकेशन के साथ सब कुछ दर्ज करना है। इस पर दर्ज हो जाएगा। अगर इस पर आपके पास कागज नहीं है, ठीक से विवादित है, फिर उसका फैसला होगा और इनके हाथ से ये जमीन निकलेगी।
लेकिन अगर उम्मीद पोर्टल पर आपकी स्वीकार हो गई है तो फिर किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड के साथ, वक्फ बोर्ड से उसे छुड़वाना, क्योंकि वो अगर उम्मीद पोर्टल पर एक्सेप्ट होने का मतलब है कि आपके पास कागज हो, आपके पास प्रॉपर जानकारी हो। अब यहाँ पर वक्फ इसीलिए हुआ ये कि उम्मीद पोर्टल बनवाया गया ताकि इन्होंने जो अवैध संपत्तियां रख रखी है, जिनका इन्हें आता पता नहीं है, उसे सरकार अपने कब्जे में ले। और ऐसा धीरे धीरे किया भी जा रहा है। पहले इनको उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, जो अपलोड नहीं कर पाएंगे, जो संपत्तियां, उन संपत्तियों का निपटारा होगा, जिसमें जरूरी होगा सरकार उसे अपने हाथ में लेगी। अब इन्होंने इसी उम्मीद पोर्टल का फायदा इस काम के लिए उठाया है, और वो भी आप देखिए कि कब उठाया। ये मामला तो लंबे समय से चल रहा है इन्होंने, और जो वक्त संशोधन बिल आने के बाद ही उम्मीद पोर्टल आ गया था पिछले साल, लेकिन इन्होंने अब उसे दर्ज किया। क्यों? क्योंकि केरल में चुनाव थे। वक्फ वालों को ये सब साठगांठ आप समझिए, इस बात को आप समझिएगा, वक्फ बोर्ड चुनाव नहीं लड़ता है। वक्फ बोर्ड को मतलब नहीं होना चाहिए था कि ये प्रॉपर्टी हम आज दर्ज करें, कल दर्ज करें, लेकिन सब मिले हुए हैं। वक्फ बोर्ड मुस्लिम लीग से मिला है, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, इनका नेक्सस बहुत स्ट्रांग होता है भाई। आप ये नहीं कह सकते कि पार्टी अलग है, कोई संगठन अलग है, कोई संस्था अलग है, कोई माफिया अलग है। सब जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से, सब एक ही मकसद से चलते हैं, भारत बनेगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो वही सब मकसद रहता है। अब इसी में वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए मुस्लिम लीग वाले, इन्हें लगा कि अगर अभी इसका विवाद किया तो फिर यहाँ दिक्कत ये हो जाएगी कि सीधे सीधे एक हिंदू मुस्लिम या ईसाई मुस्लिम या ईसाई हिंदू मुस्लिम ये सब हो जाएगा, जिसके कारण कांग्रेस के जीतने के आसार जो है वो कम हो सकते हैं, कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ेगा, इसलिए चुप बैठे रहे। लेकिन जैसे ही चुनाव हो गया वैसे ही इन्होंने तुरंत वो संपत्ति अपलोड कर दी। अब वहां के लोग परेशान घूम रहे हैं कि करे क्या, ना तो कांग्रेस सुनती है, ना तो सिद्धारमैया पिनराई विजयन सुनते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो देखिए पूरी तरह से मुस्लिम लीग के कब्जे में है, और जो पिनराई विजयन की जो एलडीएफ है, एलडीएफ जो मुसलमानों को का तो पूरा सपोर्ट उसे नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मुसलमानों का सपोर्ट वो लेना चाहती है, इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ी चीजों में नहीं बोलती है। ऊपर से मुस्लिम लीग सरकार में भी है। हालांकि जो एलडीएफ है वो कांग्रेस से कम सांप्रदायिक है, या कह सकते हैं कि केरल में वो कम से कम तुष्टीकरण कर रही है, क्योंकि उसे मुसलमान ज्यादा वोट नहीं देते, देंगे तो वो भी उतना ही भरपूर तुष्टीकरण करेगी, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन जो मुसलमान ज्यादातर वोट करते हैं कांग्रेस को करते हैं, एलडीएफ को नहीं करते हैं, तो एलडीएफ को ईसाई और हिंदुओं की भी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो बीच बीच का ऐसा रास्ता अपनाते हैं कि मुसलमानों को भी ज्यादा ना बिगड़े और मैं हिंदू और ईसाइयों को भी थोड़ा सा अपने साथ लेकर चलूं। लेकिन कांग्रेस को तो जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस को तो मुस्लिम लीग चाहिए। तो अब वहां के लोग अमित शाह से, बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं कि अब आप ही कुछ मदद करें, जबकि बीजेपी ने ये मुद्दा वहां पर पहले उठाया था, यहाँ कोई पूछने को तैयार नहीं था। कांग्रेस की भी चुप्पी, एलडीएफ की भी चुप्पी, तो बीजेपी ने मुद्दा उठाया मुनम्बम का, और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए। उसके बाद वक्फ बोर्ड जो है बैकफुट पर आया था, वक्फ संशोधन बिल आ गया उसके बाद। लेकिन जब केरल में चुनाव का मामला आया और केरल के लोगों को जब ये पता था कि यहाँ ऐसा हाल चल रहा है, मुनम्बम का मुद्दा सिर्फ राज्य नहीं बल्कि दिल्ली तक गूंजा था, लेकिन फिर भी वहां के लोगों की आंखों पर सेक्युलरिज्म की पट्टी बंधी रही, और इन लोगों को नहीं दिखा कि किस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, किस तरह से तुम्हारे अधिकार सीमित हो रहे हैं, और इन्होंने जो है कंफ्यूज रहे किसको जिताएं, क्या करें। बीजेपी तो सांप्रदायिक पार्टी है, तो पूरी तरह से कांग्रेस को वोट दे दिया, और ये भी जानते हुए कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग कांग्रेस पर हावी है। आज उसका नतीजा ये है। अभी तो ये शुरुआत हो रही है, ये तो एक गांव है, इसी तरह से तो सब हड़पने की कोशिश होगी। यहाँ के लोगों से अपनी ही जमीन, अपने ही देश पर रहते हुए आप जो है वक्फ बोर्ड को, इन लोगों को किराया देना पड़ेगा। अब यहाँ तमाशा चल रहा है, और ये तमाशा उसी वोट का नतीजा है जो दिया गया है। कांग्रेस के तो हाल ये है कि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग की मर्जी के बिना अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई। आखिर केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री ना बनाने के पीछे वजह सहयोगी पार्टी और खासतौर से मुस्लिम लीग रही है। मुस्लिम लीग की वीडी सतीशन के साथ अच्छी ट्विनिंग है, ये लोग सब राज्य में ही एक साथ काम करते हैं। वेणुगोपाल तो वहां से आएंगे, फिर वीडी सतीशन से कुछ कहना, उसका मतलब ये नहीं है कि सीधे बात राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर आप वेणुगोपाल को कुछ कहेंगे तो सीधे सीधे राहुल गांधी तक मैसेज पहुंच जाएगा। तो इसीलिए ये लोगों ने वीडी सतीशन को चुना। कांग्रेस अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री भी नहीं चुन पाई,
और अभी वंदे मातरम का मामला आपको पता होगा कि विधानसभा सत्र में वंदे मातरम पूरा नहीं बजाया गया, पूरी तरह से उसके 4 पैराग्राफ हैं वो नहीं सुनाए गए, बल्कि आखिरी के 2 जो कि इनके नेहरू जी ने जिसको हटा दिया था, जिन पैराग्राफ्स को जिनको रखा था, बस उसी तरह से गाया गया। किसके दबाव में? मुस्लिम लीग की। मुसलमानों को बुरा लग जाएगा अगर आप पूरा वंदे मातरम वहां चलाएंगे, तो उन्हें बुरा लगेगा, इसीलिए जो है इसको हम अधूरा चलाएंगे, जबकि राष्ट्रपति ने पास कर दिया, कांग्रेस ने, बीजेपी ने जो है, सरकार ने नियम बना दिया है। लेकिन कांग्रेस को डर सता रहा है, किसका? मुस्लिम लीग का। कांग्रेस की स्थिति ये है कि उसने जितने लगभग 63 विधायक है, उनमें से 30 से ज्यादा विधायक उन इलाकों के हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां पर मुस्लिम लीग के कहने पर कांग्रेस को वोट पड़ता है। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग के खिलाफ कैसे बोलेगी? वीडी सतीशन ने चुनाव से पहले कहा था कि 10 मिनट में इस मामले को हल कर देंगे। अब देखिए, हल कर दिया, सुलझा दिया, जमीन जो है वक्फ बोर्ड के नाम दे दी। अब कांग्रेस से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं किसी मुस्लिम के खिलाफ, किसी मुस्लिम संस्था के खिलाफ वो बोलेगी? लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उससे मुसीबत बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का प्रोटेस्ट तेज हुआ है। लोग केंद्र की भी मदद मांग रहे हैं, अमित शाह की भी मदद मांग रहे हैं, और वहां पर बीजेपी के 3 विधायक हैं, वो सदन में इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। भले ही संख्या नहीं है, वहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष एक ही जैसा है, लेकिन वहां पर बीजेपी के 3 विधायक हैं जो इस मुद्दे पर बात करेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। अब यहाँ पर आगे जिस तरह से केंद्र सरकार से मदद मांगी जा रही है, तो अमित शाह भी देखेंगे, यानी कि इसकी चेकिंग भी हो सकती है कि जो उम्मीद पोर्टल पर डाला गया है, क्या वो सही डाला गया है, क्या वो सही जानकारी दी गई है, या उसमें भी कुछ फर्जीवाड़ा किया गया है। लेकिन अब लोगों की समस्या बहुत ज्यादा है, कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं कि आपको पूरी तरह मालिकाना हक कांग्रेस दिला पाएगी। बीजेपी को आप सत्ता में लेकर नहीं आए हैं, तो ऐसे में अभी ये मामला और चलने वाला है, और इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में तो अभी उतना नहीं आया है, क्योंकि केरल का मामला है, गांव का मामला है, जिसमें जो है मुसलमान जो है वो कटघरे में खड़ा हुआ है, तो मेन मीडिया को उठाने में इसे डर भी लगता है। लेकिन इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है और ये मुद्दा पूरे केरल में चलेगा। वहां के मीडिया में तो है ये मुद्दा, और उससे पता चलेगा कि कैसे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदुओं और ईसाइयों को वक्फ बोर्ड का चारा बना दिया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।